हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन में आज की क्लास में मैं किशन जांगड़ा आपको करवाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा मेन्यू। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास जो ये डाटा मेन्यू के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं ये आज हम करेंगे। तो डाटा मेन्यू में सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये फ्रॉम एक्सेस है, फ्रॉम वेब है और फ्रॉम टेक्स्ट है। इनका क्या यूज होता है? तो फ्रॉम एक्सेस का मतलब होता है एक्सेस, यानी कि एमएस एक्सेस के अंदर कोई भी डाटा, कोई भी फाइल हमने तैयार कर रखी होगी तो उसको एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करने के लिए दे रखा है। जैसे आप कर्सर को यहाँ पे ले जाओगे माउस पॉइंट को तो ये बता रहा है, देखो नीचे इंपोर्ट डाटा फ्रॉम ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेल के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमें कोई एक्सेस के अंदर कोई फाइल बना रखी है उसको एक्सेल के अंदर लेके आना हो तो हम फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे कोई एक्सेस की फाइल होगी तो वो आपको इस तरह से दिखा देगा। तो हमें जैसे ये फाइल को एक्सेल के अंदर ले जाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन और ओके। तो उससे क्या है, ये जो फाइल है ये एमएस एक्सेस की जो भी फाइल ये किस में आ जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी एक्सेल के अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, ये है फ्रॉम वेब। अगर वेब पेज से कोई भी डाटा अगर इंपोर्ट करना हो तो वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब होता है नोटपैड की फाइल या फिर किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना हो डाटा को, तो फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो नोटपैड की फाइल वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी और इसमें से आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट डाटा कर सकते हो। उससे क्या है, उस फाइल का जितना भी डाटा है वो कितने रो कॉलम में आपको यहाँ पे डिवाइड करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। नहीं कर रहे तो नेक्स्ट और फिनिश कर दो। उससे क्या वो जो डाटा है उस नोटपैड की फाइल में वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नोटपैड की फाइल का या फिर एक्सेस एमएस एक्सेस का कोई भी डाटा फ्रॉम वेब पेज से आप कोई भी डाटा आप एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। इसलिए ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। और आगे ये कुछ ऑप्शन जो दे रखे हैं एमएस एक्सेस के अंदर आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा क्योंकि एक्सेल के अंदर इनका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। और सॉर्ट एंड फिल्टर मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया भी था। होम मेन्यू जब हमने किया था तब हमने यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का जो ये ऑप्शन है ये हमने क्लियर कर लिया था, तो इसलिए हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो डाटा मेन्यू में एक न्यू ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन। सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या है, एडवांस ऑप्शन का क्या यूज होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये सैलरी की सीट है कोई, तो इसके अंदर हम डाटा मेन्यू के अंदर ये एडवांस ऑप्शन का क्या यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे इस लिस्ट में से, यानी कि इस लिस्ट में से हमें वो डिटेल देखनी हो, जैसे 10,000 से ऊपर की हमें कोई भी डिटेल निकालनी हो, भी किस एम्प्लॉय को हमने 10,000 से ऊपर सैलरी हमने दी, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन के अकॉर्डिंग हमें कोई रिकॉर्ड यहाँ पे देखना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे कुछ एक बार लिखेंगे ये, जैसे नेम और सैलरी की कॉलम बना लिया हमने। यहाँ पे आपको क्या देखना है, ग्रेटर देन देखना है या लेस देन। तो लेस देन देखना है या ग्रेटर देन देखना, वो साइन आप यहाँ पे लगा दो। अब जैसे मेरे को 8,000 से ऊपर जो भी सैलरी है ना इसमें, इस पूरी लिस्ट में, इसमें से हमें ओनली 8,000 से ऊपर किस किस को सैलरी मिली उन्हीं की डिटेल देखनी हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद में ये जो लिस्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे। टेबल को सिलेक्ट कर लिया डाटा को, फिर यहाँ पे क्लिक करके सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, जो ये नीचे हमने डाटा ले रखा है इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अभी देखो इसमें 12,000 है, 10,000 है, 8,400 है, 5,600 भी है, 9,500 भी और 7,800 भी है, लेकिन हमें ग्रेटर देन 8,000 देखना है। तो जैसे आप ओके करोगे तो इसमें से क्या दिखाएगा, 8,000 से ऊपर, जैसे ये 8400 है, 9500 है, तो 8,000 से ऊपर जितनी भी सैलरी होगी वो आपको डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। तो ये एडवांस ऑप्शन इसलिए यूज करते हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर एडवांस ऑप्शन। मतलब अपना जो रिकॉर्ड है वो सेट करके इसमें ग्रेटर देन देखना चाहते हो, लेस देन देखना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लेस देन कर दिया 10,000। अब मेरे को डिटेल देखनी है 10,000 से नीचे की,
तो वही तरीका फिर से आप कहाँ पे जाओ, एडवांस पे जाओ। एडवांस पे जाके आप ये डाटा को सिलेक्ट करो। नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे जो डाटा तैयार कर रखे उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके। तो उसमें देखो 10,000 से ऊपर कोई भी डिटेल, कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं दिखा रहा, ओनली 10,000 से नीचे का जो भी रिकॉर्ड था वो यहाँ पे शो करवा रहा है। तो इस तरह से आप सॉर्ट एंड फिल्टर में एडवांस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा टूल। डाटा टूल्स के अंदर हम कैसे इनका यूज करेंगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी थी और उसके लिए हमें बनानी थी कॉलम। तो वो कॉलम देखो मैं एक बार बना के दिखाता हूँ आपको। नेम, जैसे ए कॉलम में हमने नेम डाला, बी कॉलम में सैलरी डाल दिया और सी कॉलम में वर्क डे डाल दिया। तो ये तीनों कॉलम हमने अभी तो क्या कर दिया, अलग अलग कॉलम में हमने बना दिया। लेकिन हमने क्या कर दिया, कोई गलती कर दी या फिर इस तरह का, मतलब जो भी डाटा हमें अलग अलग कॉलम में डालना था वो हमने एक ही कॉलम में डाल दिया। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जैसे अभी तो हमने कुछ देर पहले देखा था तीनों कॉलम अलग अलग बनाई थी, लेकिन अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने गलती क्या कर दी, नेम, सैलरी, वर्क डे, सैलरी। तो ये जो भी डाटा था वो मैंने क्या कर दिया, ओनली ए कॉलम। देखिए पूरी लाइन जो भी है वो कहाँ पे लिख दिया मैंने, ए कॉलम में लिख दी। यहाँ पे एड्रेस दिखा भी रहा है। तो इनको करना है हमें अलग अलग कॉलम में। ए कॉलम में सैलरी चली जाए, बी कॉलम में वर्क डे और डी कॉलम में वर्क डे सैलरी। तो कैसे करें, कर्सर को हम यहाँ पे रखेंगे, लाइन के आगे फर्स्ट में रखेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करते हो उसके बाद में आपको करना है नेक्स्ट और यहाँ से करना है फिनिश। अब देखो ए कॉलम में क्या आ गया, नेम। यहाँ पे देखोगे बी कॉलम में क्या आ गया, सैलरी। सी कॉलम में क्या आ गया, वर्क। और डी कॉलम में क्या आ गया, वर्क डे सैलरी। तो टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट जैसे हमने एक ही लाइन में कंटिन्यू एक साथ यहाँ पर लिख दिया, उसको अलग अलग कॉलम में टेक्स्ट को एडजस्ट करना टेक्स्ट टू कॉलम होता है। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये कोई लिस्ट बना रखी थी नेम की, और उसमें एक ही नेम के क्या है, बहुत सारे बंदे हैं। ये देखो इस लिस्ट में क्या है, अनिल जो नेम है वो, अनिल का डुप्लीकेट कौन है, जैसे ये रखा। राम का डुप्लीकेट कौन है, जैसे ये रहा। मुकेश का डुप्लीकेट कौन है, जैसे ये रहा। तो एक नेम के जितने भी डुप्लीकेट हैं उनको रिमूव करना हो अपने लिस्ट से, अपने डाटा से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब कॉलम ए हमने सेलेक्ट करके कॉलम ए में से हमें जितने भी डुप्लीकेट है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। जैसे इसमें 4 डुप्लीकेट थे, अनिल का डुप्लीकेट था, मुकेश का डुप्लीकेट था और राम का डुप्लीकेट था। अब ये ओरिजिनल जो है वो रह गए और जो डुप्लीकेट थे वो रिमूव हो गए। इसी तरह से आप कोई नंबर है उसको भी आप रिमूव कर सकते हो, और कोई ये जो टेक्स्ट है जो जिसका डुप्लीकेट है उसको आप रिमूव करके ओनली 1 टेक्स्ट या 1 वैल्यू रख सकते हैं जो कि डुप्लीकेट नहीं है। तो डाटा टूल के अंदर रिमूव डुप्लीकेट का यूज ऐसे करते हैं, डुप्लीकेट्स को निकालने के लिए। और टेक्स्ट टू कॉलम यूज करते हैं, एक ही कॉलम में जो टेक्स्ट है उसको अलग अलग कॉलम में सेट करने के लिए। और एडवांस मैंने आपको बता ही दिया। डाटा वैलिडेशन का क्या यूज होता है एक्सेल के अंदर, डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं जैसे हम यहाँ पे कोई टेबल बना रहे हैं, एक स्टूडेंट टेबल हम बना रहे हैं। अब जैसे एग्जाम हमने लिया 100 नंबर का, तो उसमें से हम 101 नंबर तो दे नहीं सकते। लेकिन मान लो हमने किसी को वो डाटा, वो अपने क्लास का रिकॉर्ड हमने तैयार करना दे दिया किसी को, तो उसने क्या है गलती से, जैसे 100 नंबर का एग्जाम था उसमें से 110 120 नंबर दे रखे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक्सेल के अंदर क्या करें, इस तरह की कोई हम कंडीशन डाल सकते हैं क्या, जिससे कोई गलती अगर हो जाए तो वो हमें उस टाइम पे बता दे, यानी कि एक वार्निंग या एक
मैसेज हमें मिले कि भी आपने ये यहाँ पे ये गलती की है, लेकिन इसको ठीक, जैसे हमने डाल दिया 120 डाल दिया, 120 डाल दिया, लेकिन वहाँ पे हमें डालना है 100 से नीचे ही, या फिर 100 डाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन आप डाटा वैलिडेशन में लगा सकते हो। अभी जो मैंने बताया ओनली एक एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट टेबल बनानी थी, ए कॉलम से लेकर जी कॉलम तक मेरे को कुछ स्टूडेंट टेबल बनानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट करके जितने भी एरिया में मेरे को डाटा तैयार करना है वो सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। और जैसे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, एनी वैल्यू की जगह हम कर देंगे होल नंबर, और उसमें मिनिमम डाल देंगे 1 और मैक्सिमम डाल देंगे 100। अब ये कंडीशन डालते टाइम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कंडीशन तो हमने डाल दी, उस टाइम पे आप यहाँ पे इनपुट मैसेज में क्या कर सकते हो, मैसेज भी दे सकते हो, जैसे 1 to 100 डाल सकते हैं। और एरर अलर्ट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइटल दे सकते हो और यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हो, इनवैलिड या फिर वैलिड, जो भी आप मैसेज देना चाहो वो यहाँ पे दे सकते हो। और ओके, तो अब यहाँ पे देखो, क्लिक करोगे कहीं पे भी तो देखो यहाँ पे एक मैसेज आपको दिखा रहा है 1 to 100। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिखा भी रहा है, और बाकी फिर भी आप यहाँ पे गलती करते हो, जैसे 110 मैंने डाल दिया, तो ये क्या दिखाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे नॉट वैलिड दिखा रहे हैं, एंटर्ड इज नॉट वैलिड, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हमने एंटर की है ये क्या है, नॉट वैलिड है, वैलिड नहीं है यहाँ पे। और जैसे मैंने 70 डाल दिया यहाँ पे, तो 70 क्या है, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। 80 डाल दिया, 80 को भी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन 101 डाल दिया, उसको क्या नहीं कर रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो डाटा वैलिडेशन की ये कंडीशन जो है, वो आप किस तरह का काम कर रहे हो एक्सेल के अंदर, किस तरह का आप डाटा तैयार कर रहे हो, वहाँ पे आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो मैंने तो ओनली एक एग्जाम्पल दिया है, भी कोई स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं, उसमें 1 to 100 हमें नंबर देने हैं, बट कोई गलती हो जाए तो वो गलती ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कंडीशन डाल के छोड़ देंगे, ताकि गलती से भी गलती हो जाए तो हमें बता तो दे, यानी कि एक मैसेज हमें मिलेगा आगे से भी ये वैल्यू वैलिड नहीं है। तो आज की वीडियो में ओनली इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाटा टूल के अगले ऑप्शन।